बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रेजेंटर होस्ट यासिर जमशेद और आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम दिल दियां गल्लां में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने दिल की कुछ बातें शेयर करने लगा हूं। पिछले दिनों मेरे सामने कुछ पिक्चर्स आई तो मैंने सोचा, मेरे दिल में जो ख्याल आया, जो एहसास हुआ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपके सामने है कि योर करंट बिहेवियर विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर फ्यूचर लाइफ। देखा आपने कि किस तरह वालिदैन बच्चों को स्नब करते हैं छोटी छोटी बात पर। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो कहते हैं कि बस हमें ये चाहिए, वो चाहिए, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो समझते नहीं है, उन्हें जितना मर्जी समझा लिया जाए। आपके सामने आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक वालिद अपने बच्चे को छोटी छोटी बात पे स्कोल्ड कर रहा है, स्नब कर रहा है, और फिर इस तरह से जब वो बूढ़ा होता है तो फिर वालिदैन को नेगेटिव फेस करना पड़ता है बिहेवियर। समझ रहे हैं आप? आपके सामने दूसरी दिल की बात है आपके साथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। देखा आपने कि किस तरह जब यूनिटी नहीं थी तो एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने के चक्कर में उनके पीछे भाग रही थी, तो जैसे ही छोटी मछलियों ने यूनिटी दिखाई तो बड़ी मछली को अपनी जान के लाले पड़ गए। और आपके सामने है कि डोंट बी अफ्रेड टू चूज अ डिफरेंट पैथ देन अदर्स। कभी घबराइए मत कुछ डिफरेंट कर लेने का, कुछ डिफरेंट सोचने का, कुछ डिफरेंट कर दिखाने का। कभी इससे इनिशिएटिव लेने से मत घबराइए, क्योंकि कुछ नया करने से ही नए रास्ते खुलेंगे। और आपके साथ दिल की एक और बात मैं शेयर करता चलूं, थिंक बिफोर यू से समथिंग। बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपको कम से कम सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे अल्फाज होते हैं, यही हमारे अल्फाज बुलेट्स भी होते हैं और यही हमारे अल्फाज फूल भी बन जाते हैं सुनने वाले के लिए। तो हमें ख्याल करना चाहिए। आय हाय हाय हाय, फाइंड अ प्लेस दैट ब्रिंग्स यू पीस। कभी कभी हमें ऐसी जगह पे जाकर सुकून मिलता है जहाँ पर कोई ना हो, सिर्फ नेचर हो, जहाँ पर मन को शांति मिले, सुकून मिले, कैफियत में तब्दीली आए। कभी कभी बहुत अहम जगह पर जाकर, बड़ी एक्सपेंसिव और लेजर जगह पर जाकर, लग्जरी जगह पर जाकर हमें सुकून नहीं मिल रहा होता। आप देखें, आपके सामने है, हमें वो पीस तलाश करना चाहिए उस जगह पर जाकर जहाँ पर हमें सुकून मिले। हाय 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 हाय। अब आपके सामने दोस्तों मेरे दिल की एक और बात जो मेरे सामने आई थी, योर माइंड इज लाइक अ फैक्ट्री, द इंग्रेडिएंट्स यू आर पुटिंग into it will be used to make the final product of your life। देखा आपने, आपके माइंड में, हमारे माइंड में जो कुछ हम इंसर्ट करते हैं, जो कुछ हम डालते हैं, जो गुड्स हम मिक्सअप करते हैं, उनका नतीजा हमारी पर्सनालिटी के एंडिंग पर आता है, बिहेवियर्स पर आता है। तो ख्याल आपने करना है कि आप अपने माइंड में क्या पुट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी पुट कर रहे हैं या नेगेटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, या पेसिमिस्टिक हैं, नेगेटिव हैं। ख्याल आपने करना। बी केयरफुल व्हेन यू ब्लाइंडली फॉलो द मैसेस। कभी भी किसी काफिले का हिस्सा बनने से पहले ख्याल जरूर कर लीजिएगा, ध्यान जरूर कर लीजिएगा, कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे उस काफिले के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आपको काफिला अंधेरों की जानिब लेकर जा रहा हो और आप तन्हा ही रोशनी की पहचान कर चुके हो। ख्याल कीजिएगा। लिव इन द मोमेंट बिकॉज यू विल नेवर गेट इट बैक। जी, हाजिर और मौजूद का खेल होता है, ना मुस्तकबिल होता है ना पास्ट होता है। अपने हाल और मौजूद में रहना सीखिए, इसी तरह आप जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। नेवर जज समवन विदाउट नोइंग द होल स्टोरी। आपने देखा पिक्चर में एक शख्स है, उसके पीछे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ग्रोइंग अप विदाउट फैमिली है, लॉस्ट हिज जॉब है, ब्रेकअप है, लॉस ऑफ अ क्लोज वन है, नो मनी टू लिव है, बिजनेस बैंकरप्ट है, कितने सिनेरियोज हैं उसके साथ। और टैग करने वाले, कैप्शन देने वाले क्या कह रहे हैं? ही इज सो नेगेटिव, ही इज वियर्ड, लेट्स नॉट टॉक टू हिम। ऐसा नहीं, तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं और हम हमेशा एक ही रुख देखते हैं। कभी कभी तस्वीर का एक भी रुख होता है। ख्याल आपने करना है। वाह, खूबसूरत बात आपके सामने। इफ साइज रियली मैटर्ड
द एलिफेंट वुड बी द किंग ऑफ द जंगल। अगर सिर्फ साइज ही मैटर करता तो हाथी जंगल का बादशाह होता, साइज नहीं। जिंदगी की जंग, जिंदगी की दौड़ जिगरे से लड़ी जाती है और जीत ली जाती है। तो आपने देखना है कि आप लाइन है, कभी कंसीडर ये नहीं कर लेना आपका साइज बड़ा है, अपने तन का, मन का, धन का, तो आप कामयाब हैं, ऐसा नहीं। कामयाबी का सिनेरियो कुछ और होता है। नेवर स्टॉप वाटरिंग दैट ट्री। जी, हमारी टोटल बॉडी की फंक्शनिंग की कंट्रोलिंग जो है हमारे माइंड से हो रही है। तो ये माइंड इज लाइक अ ट्री, आपने पिक्चर में देखा, माइंड इज लाइक अ ट्री। नेवर स्टॉप वाटरिंग, इसको पानी देना। पानी किस चीज का देना है? आपने अच्छे थॉट्स का, पॉजिटिविटी का, मोटिवेशन का पानी देना है आपने इस ट्री को। जी, आपके सामने है हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू द वे यू लुक एट थिंग्स। आपने देखा फर्स्ट पे आने वाला बंदा जिसके हाथ में ट्रॉफी है, खुशी नहीं। सेकंड वाला भी इतना पेंसिव है। थर्ड पे जो आया वो इतना थ्रिल में है और इतनी जॉयस फील कर रहा है कि बस ना फर्स्ट आने वाला ना सेकंड आने वाला। तो हर लम्हे को एंजॉय कीजिए, हो मेहरबान कल हो ना हो। Don't compare yourself with others. Everyone has their own role to play. जी, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, हर किसी का अपना रोल होता है। आटा जब गूंथते हैं तो आटे में नमक का रोल बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल माइनर सा, किसी भी हंडिया में, किसी भी रेसिपी में। लेकिन अगर वो नमक का इंग्रेडिएंट ना शामिल किया जाए तो वो मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स जो है वो पूरी हमारी कुकिंग को स्पॉइल कर सकता है। तो अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, अपने आप को बड़ा मत समझिए, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। Sugar and salt look the same. Be careful who you trust. शुगर और सॉल्ट सेम नजर आते हैं। यहाँ पर ये जो बात है मेरे दिल में आई ये पोस्ट देखकर, तो मेरे दिल में ख्याल ये आया कि ये मुनाफिकत है। मुनाफिक वो होता है जो ना गुनाह छोड़ता है ना इबादत छोड़ता है। ये बड़े राज की बात है, तो आपने ख्याल करना है। बहुत ही खूबसूरत बात जो मेरे दिल को अच्छी लगी, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। जिंदगी में किसी भी काम को कर लेने का पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा हार्ड होता है, उसके बाद फिर चल सुचल काम बन जाता है। नेवर गिव अप। आपने देखा कि एक फ्रॉक को सीगल ने अपने गले में डाला हुआ है, लेकिन उस फ्रॉक ने हार नहीं मानी कि मैं उसका खाना बन जाऊं। सो नेवर गिव अप। आपको जिंदगी में बहुत सी परेशानियां और हर्डल्स घेर चुकी होंगी, घेरेंगी, घेरती रहेंगी, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। एफर्ट प्लस रॉन्ग टूल्स इज इक्वल टू नो रिजल्ट्स। देखा आपने, आपकी एफर्ट्स भी लग रही हैं और आप रॉन्ग टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नतीजा सही कैसे निकलेगा? पहचानिए आप जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, क्या वो ठीक है या गलत। जब आप इसकी पहचान कर लेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस वुड बी योर्स। द मोस्ट डेंजरस क्रीचर ऑन दिस प्लेनेट इज अ फेक फ्रेंड। दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। मैंने देखे हैं कई रंग बदलने वाले, मैं तो इखलाक के हाथों ही बिका करता हूँ, और होंगे तेरे बाजार में बिकने वाले। तो आपके सामने द मोस्ट डेंजरस क्रीचर ऑन दिस प्लेनेट इज अ फेक फ्रेंड। ख्याल रखिएगा, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों से भी राय ली जाए, तो दोस्ती करने में ख्याल रखिएगा कि कहीं आप किसी मुनाफिक के साथ दोस्ती तो नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा प्रोग्राम दिल दियां गल्लां। मैंने आपके साथ शेयर की अपने दिल की गल्लां। नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।